नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यहां से बीजेपी 2 बार से लगातार जीतते आ रही थी, लेकिन इस बार वहां पे मीसा भारती चुनाव जीत गई। अब देखिए, मीसा भारती के चुनाव जीत जाने की वजह से मनेर और मसौढ़ी जैसी जगहों पर उन्हें भर भर के जो औरतें हैं खोइचा देती नजर आई और खोइचा दी भी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि रामकृपाल यादव अपने ही क्षेत्र से हार गए? क्योंकि रामकृपाल यादव एक ऐसे सांसद भी रहे जो हर छोटी छोटी मौक़ों पर भी अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ गए, उनके घर गए, चाहे वो किसी की जन्मदिन पे बुलावा आए, चाहे वो किसी की शादी हो, हर जगह पे वो गए, हर अपने लोगों के साथ हर दुख और सुख में वो हमेशा नजर आए। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि रामकृपाल यादव इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट हार गए? बता दें कि बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता रामकृपाल यादव की हार इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक समीकरण के कारण पाटलिपुत्र सीट को बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित माना जाता रहा है, लेकिन यहाँ रामकृपाल यादव की हार ने सभी को चौंका दिया। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतनी मेहनत के बाद चूक कहां हो गई। वहीं लगातार 2 बार से चुनाव हार का सामना कर रही मीसा भारती के समर्थकों में एक अलग सा उत्साह का माहौल बना हुआ है। बता दें कि दानापुर को छोड़कर शेष 5 विधानसभा में आरजेडी को मीसा भारती भारी पड़ी है। बता दें कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी की मीसा भारती को हर क्षेत्र में समर्थन मिला, लेकिन मनेर में मीसा भारती ने 17,000 से अधिक मतों से बढ़त हासिल की है। पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा रामकृपाल यादव को यहां से 1,000 अधिक वोट मिले, लेकिन वो यहां से पिछड़ गए। इसी तरह से मसौढ़ी में भी बीजेपी के वोट में 3,000 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन मीसा भारती यहां से 25,000 से बढ़त हासिल कर जीत पक्की कर ली। वहीं फुलवारी शरीफ में पिछले चुनाव में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को 15 से अधिक मतों से शिकस्त दी, लेकिन इस बार 8,000 से अधिक वोट लाकर भी बीजेपी उम्मीदवार मीसा भारती से 5,000 से पीछे रह गए। फुलवारी शरीफ में महागठबंधन के सहयोगी भाकपा माले के बड़ी मदद की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सभा भी की थी, लेकिन इस चुनाव विक्रम क्षेत्र में रामकृपाल यादव 5,000 से अधिक मतों से पिछड़ गए। वहीं विक्रम से 2019 के चुनाव में बीजेपी की बढ़त 14,000 थी। इस बार बीजेपी को 3,000 से अधिक वोट मिले ही नहीं, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार को पिछले चुनाव से ज़्यादा 22,000 अधिक वोट हासिल हुआ है, जिसके कारण रामकृपाल यादव 5,000 वोट से पीछे रह गए। बता दें कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के 6 विधानसभा क्षेत्र में से सिर्फ दानापुर में बीजेपी के रामकृपाल यादव पुराने प्रतिद्वंदी आरजेडी की मीसा भारती से आगे रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां से 29,000 से अधिक मतों के अंतर से बढ़त मिली थी। इस बार रामकृपाल यादव को सिर्फ 2,000 अधिक वोट मिला है, लेकिन मीसा भारती को पिछली बार की तुलना में 20,000 अधिक वोट मिले हैं, जिसके कारण बीजेपी की बढ़त मात्र 12,000 पर ही सिमट गई। अब देखिए, जिस तरीके से रामकृपाल यादव को 2019 के मुकाबले में सिर्फ 2-2 वोट ज़्यादा मिला है, वहीं पे मीसा भारती को कई हज़ार के तौर पे, यानी मतलब वहाँ देखें तो पिछली बार की कंपेयर में उनको 10,000 वोट ज़्यादा मिला है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से लगातार 2 बार से सांसद बनते आ रहे थे, वहीं पे मीसा भारती 2 बार चुनाव हारती नजर आ रही थी। लेकिन मीसा भारती जिस तरीके से अपने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की, जनसभा की और एक अलग अलग मुद्दा रखी, क्योंकि एक ही मुद्दा पूरा चुनाव में देखा गया, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। रोजगार देने की बात कही गई। अब इससे कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर बनता है, और बीजेपी के ने जो बिहार में कुछ सीटें जो हारी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे द बिहार टॉप।